हाय फ्रेंड्स, मैं पुष्पा त्रिपाठी आपका पुष्पा टॉपर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। और जैसा कि हम लोग पहले ही बता चुके थे कि अब हम लोग नए सिरे से बिल्कुल फुल कॉन्सेप्ट के साथ एक एक चैप्टर की तैयारी करेंगे, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। तो आज इसी के साथ हम फर्स्ट चैप्टर अपना लेते हैं, फंक्शन एंड रिलेशन। देखिए कि रिलेशन एंड फंक्शन करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि रिलेशन, और इस रिलेशन को समझने के लिए हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट समझना बिल्कुल ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। तो देखिए, अगर हमारे पास एक सेट क्या हो, ए है, इफ ए इज अ सेट एंड B is another set. Then Cartesian product of A and B Cartesian product of A and B is A cross B. It is denoted by is equal to ordered pair x y such that x belongs to A and y belongs to B. देखिए, जैसा कि डिफाइन किया गया है कार्टेशियन प्रोडक्ट को, इसका मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट होते हैं ये ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होते हैं। इसका हर एलिमेंट एक्स ए में बिलोंग करेगा और वाई बी में बिलोंग करेगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमारे पास सेट ए की वैल्यू क्या है, जैसे इसकी वैल्यू है हमारे पास 5 6 7 एंड सेट बी की वैल्यू है एल एम। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट देखिए होगा क्या कि A क्रॉस B इज इक्वल टू, अब देखिए पहले 5L के साथ भी रिलेटेड होगा और M के साथ भी रिलेटेड होगा। तो 5L एंड 5M, 6L 6M, 7L 7M। तो इस तरह से आपने देखा कि A क्रॉस B को हम कैसे डिफाइन करते हैं। और जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ गए तो इसके आगे अब हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन। रिलेशन देखिए क्या होता है कि सबसे पहले तो क्या इसकी डिफिनेशन इसे मैं बता दूं, इसके बाद फिर हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। इफ ए एंड बी टू सेट्स देन रिलेशन are from A to B is subset of A cross B। इसका मतलब है कि अगर हमारा कोई रिलेशन है सेट A से सेट B पर, तो ये R जो होगा ये क्या होगा, A क्रॉस B का सबसेट होगा। देखिए इसे हम एग्जांपल से लेते हैं। अगर हमारे पास एक सेट A है और ये सेट A है 1 2 3 एंड अदर सेट हमारे पास B है 8 7 8 9 एंड 27। देखिए मैंने लिखा 1 2 3 8 9 एंड 27। तो अब सबसे पहले अगर हमें इनका रिलेशन निकालना है तो हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट है क्या,
ये देखिए 18, फिर 19 से भी रिलेटेड होगा, एंड 1 क्या है 27 से भी रिलेटेड होगा। इसी तरह 28, 29, ठीक, तो 29, 227 एंड अब हम लेते हैं 3, 8, 39, 327। अब देखिए आगे क्या है कि हमें अगर निकालना हो रिलेशन इज क्यूबिक, अगर यहाँ आपके पास पॉइंट हो कि रिलेशन क्या है क्यूबिक है, रिलेशन इज क्यूबिक, तो ऐसा कौन सा रिलेशन है जो कि क्यूबिक है? तो देखिए हमारे पास ये दिख रहा है r इक्वल टू 18 एंड 327 हो जाएगा, 327। ये देखिए ये हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा क्यूबिक हो जाएगा, देन दिस इज रिलेशन। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए एक क्वेश्चन मैं ली हूँ कि एक सेट हमारा ए है जिसके एलिमेंट है 2, 4, 6 और दूसरा सेट है बी 1, 5 एंड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज डिफाइंड एट r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू b, x इज ग्रेटर देन y। आपको ये रिलेशन दिखाना है कि ये रिलेशन क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं कि आखिर में क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, बिकॉज r इज सबसे टॉप ए क्रॉस b। तो ये हो जाएगा 2, 1 एंड 2, 5 और क्या होगा 4, 1, 4, 5, 6, 1, 6, 5। ये सारे एलिमेंट क्या होंगे इसके क्रॉस प्रोडक्ट में होंगे। लेकिन हमें जो रिलेशन लिखना है वो कैसा लिखना है कि ऐसे एलिमेंट एक्स वाई जो कि मिले क्या कि x इज ग्रेटर देन y। तो देखिए हमें कहाँ मिल रहा है कि x इज ग्रेटर देन y। देखिए एक ये है 2, 1 एंड 4, 1, 4, 5 ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी y से छोटी होगी, 6, 1 एंड 6, 5। तो ये रिलेशन हमें क्या मिला 2, 1, 4, 1, 6, 1 एंड 6, 5। तो मुझे लगता है कि आपको इस एग्जांपल से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से रिलेशन को लिखते हैं और शो करते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताएंगे डोमेन ऑफ रिलेशन। चलिए देखते हैं हम डोमेन ऑफ रिलेशन। इफ R इज अ रिलेशन from A to B, then set of first ordered pair element is domain of R। अगर मैं आपको यहाँ पे डिफाइन करूँ तो domain of R is collection of all those x such that x y belongs to R। इसका मतलब है कि अगर ये इसका कलेक्शन है तो सारे x का जो कलेक्शन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा डोमेन कहलाएगा। और यहीं पे अगर मैं आपको रेंज डिफाइन कर दूं तो ये देखिए कि अगर कोई सेट है तो रेंज क्या हो जाएगा, इस ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है ये क्या कहलाएगा रेंज कहलाएगा। तो इसको हम एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करते हैं और आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चलिए आपके सामने ये क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन डिफाइंड बाय r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 वेयर 0 इज लेस देन x, x इज लेस देन 5। अब देखिए इस रिलेशन का आपको अगर डोमेन और रेंज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम जो रिलेशन डिफाइन है इसको देखते हैं। y इक्वल टू क्या है
एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। लेकिन ये x की वैल्यू हमें लेनी कहाँ से कहाँ तक है, ये देखिए 0 इज लेस देन x, x इज लेस देन 5, इट मीन्स ओपन इंटरवल, दैट इज आपको 0 भी नहीं लेना है और 5 भी नहीं लेना है। तो इसके बीच की वैल्यू हम कौन कौन सी लेंगे, 1 2 3 4, x की हम यही वैल्यू लेंगे। तो देखिए अगर हम x की वैल्यू क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, तो y क्या मिलता है, x इक्वल टू 1 पे 1 का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 4। फिर हम y x इक्वल टू अगर 2 पे लेते हैं, मैं यहाँ पे 2 लिखती जाती हूँ, y2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, एंड y की वैल्यू 3 पे क्या हो जाएगी, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3, तो 3 3 जा 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12, एंड y की वैल्यू 4 पे क्या हो जाएगी, 4 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये 16 प्लस 3 इक्वल टू 9। अब देखिए इसको हम ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखते हैं रिलेशन को, तो हमें रिलेशन मिलता क्या है कि r इक्वल टू x इक्वल टू हमने 1 रखा, तो y इक्वल टू क्या मिला, 4 मिला, 1 4, x इक्वल टू हमने 2 रखा, तो y इक्वल टू क्या मिल गया, 7, दैट इज 2 7, x इक्वल टू 3 रखने पे y इक्वल टू क्या मिल गया, 12 मिल गया, तो 3 और 12, एंड नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या मिल गई है, 4 एंड 19 मिली है। तो ये देखिए हमें रिलेशन क्या मिला, 1 4 2 7 3 12 एंड 4 19। अब इसके आगे हमें निकालना क्या था, डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन क्या होगा, मैंने बताया था कि डोमेन क्या है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, 1 2 3 एंड 4, दैट इज x की वैल्यू। तो डोमेन क्या हो गया, 1 2 3 4, और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज जो इसका सेकेंड एलिमेंट होगा, 4 7 12 एंड 19। आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डोमेन और रेंज हम कैसे निकालते हैं किसी रिलेशन का। तो आज के लिए इतना ही, और इसके आगे कल हम आपको बताएंगे। थैंक यू।